ये इजी क्रोशे की लेस डिज़ाइन बनाने के लिए ये जो आपका कपड़ा है फैब्रिक, उसके एज पे थ्रेड को अटैच करें, चेन 1 सिंगल क्रोशे बनाए। तो ये अटैच किया और चेन 1 सिंगल क्रोशे। तो ये फर्स्ट रो फैब्रिक की एज पे बनानी है चेन 1 सिंगल क्रोशे की। ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब सेकेंड रो बनाएंगे, उसके लिए चेन 3 बनाएं, 1 2 3 और ये वर्क को टर्न करेंगे और डबल क्रोशे बनाएंगे हम 1 2 थर्ड स्पेस में जाके, 3 स्पेसेस को छोड़कर फोर्थ में बनाएंगे, 1 2 3 फोर्थ में डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से ये एकदम स्लांटिंग लेस बनेगी। फिर से चेन 3 बनाएं, 1 2 3 और ये जो स्पेस बनी है, ये ट्रायंगुलर स्पेस, इसमें डबल क्रोशे बनाएंगे जाकर। ये डबल क्रोशे बनाने के बाद हमें चेन 4 बनाना है, 2 3 4 और हमें पिकॉट बनाना है इसके बेस में। ये स्टिच के ये जो चेन 4 बनाया है, ये इसके बेस में हमें जाना है इस तरह से। ये दोनों स्टिच के ऐसे बेस में जाकर सिंगल क्रोशे बनाना है। तो ये पर्ली अपीयरेंस बनता है। फिर से रैप करें, फिर डबल क्रोशे बनाएं, फिर से चेन 4 1 2 3 4 फिर से ये बेस में जाना है हमें और सिंगल क्रोशे बनाना है इस तरह से। सेकंड हो गया। थर्ड टाइम इसे पिकॉट बोलते हैं। 1 2 3 4 ये बेस में जाएंगे हम। ये दोनों के एक एक लूप जो है बेस में, इसमें से पास करेंगे निडल और एक सिंगल क्रोशे बना देंगे। ये 3 पिकॉट्स बन गए हैं टॉप पर। फिर एंड करना है हमें एक डबल क्रोशे बनाकर। हम 3 पिकॉट की लेस बना रहे हैं। अब ये बनाने के बाद ऐसे स्लांट करते हुए ये डिज़ाइन को ये देखना है बेस में किधर जा रही है, ये इसे अटैच कर देना है। तो 1 2 ये 1 2 थर्ड पे जाके हमें एक सिंगल क्रोशे बनाना है और अटैच कर देना है इस तरह से। बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है। फिर से हमें चेन 3 बनाना है, 2 3 और इसे भी काउंट करना है 1 2 और ये थर्ड पे जाना है हमें और एक डबल क्रोशे बना देना है। फिर 1 2 3 फिर ये जो ट्रायंगल बना है इसमें डबल क्रोशे। तो हम सेम चीज़ अभी रिपीट करते रहेंगे। 1 2 3 4 सिंगल क्रोशे बेस में जाकर पिकॉट बना दिए। टोटल 3 पिकॉट टॉप पे बनाएंगे। तो सेम अभी कंटिन्यू करते जाए आप ये एजिंग के लिए।